हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है 75 क्लास नंबर, जिसमें मैं आपको सप्ताह 14 का दिवस 1 कराऊंगी। ठीक है, तो दिवस 1 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सप्ताह 14 के दिवस 1 पर। अतिरिक्त वर्कशीट, कुछ अलग काम करते हैं अपनी तरफ से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इनके हमें उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 साइकिलों में कुल पहियों की संख्या लिखिए। तो बेटा बताइए, एक साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2। तो 5 साइकिल में कितने होंगे? 10। नहीं तो आप गिन लो। ठीक है, ऐसे गिन लेते हैं। जैसे एक साइकिल में पहिए 2, फिर दूसरी साइकिल में भी 2 पहिए होंगे, फिर तीसरी साइकिल में भी 2 पहिए होंगे, चौथी साइकिल में भी 2 होंगे, पाँचवीं साइकिल में भी 2 होंगे। मतलब हमारे पास 5 साइकिल हैं, पाँचों साइकिलों में 2-2 पहिए हैं। अब इन दो दो को जोड़ लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, तो 5 साइकिलों में कितने पहिए हो गए? 10। ठीक है, दूसरा, 3 पंखुड़ी वाले 2 पंखों में कुल पंखुड़ियों की संख्या कितनी होगी? बेटा हमारे पास 2 पंखे हैं जिसमें 3-3 पंखुड़ी लगी है। ठीक है, तो इससे पूछा पंखुड़ी कितनी होगी टोटल मिला के। तो पंखुड़ी कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6। कितनी पंखुड़ी हुई? 6। ठीक है, चलिए आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1 रुपये के 12 सिक्कों से मिलकर कुल कितने रुपए मिलेंगे? मेरे पास एक एक के 12 नोट हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे पास एक एक के 12 हैं। ठीक है, तो कितने रुपए होंगे? 12 ही रुपये होंगे, क्योंकि एक एक के ही हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। आपके घर में 2 कमरों में, मेरे घर में 2 कमरे हैं, एक कमरा ये रहा, एक कमरा ये रहा। दोनों कमरों में 8-8 कुर्सियाँ रखी हैं। 8 कुर्सी इसमें है और 8 कुर्सी इसमें है। तो कुल कितनी कुर्सियाँ हैं? अब 8 इसमें और 8 इसमें है, तो 8 और 8 कितने हो गए बेटा? 16। 8 और 8 को जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा? 16 कुर्सियाँ। ठीक है, तो कितनी कुर्सियाँ हैं कमरे में? 16। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी माँ के हाथ में 12-12 चूड़ियाँ हैं, तो कुल चूड़ियों की संख्या कितनी है? अब भाई मम्मी के हाथ तो 2 हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो इस हाथ में मम्मी के में 12 चूड़ी हैं और इस हाथ में मम्मी के में 12 चूड़ी हैं। दोनों को जोड़ दो, 12 और 12 कितने हो गए? 24। तो कितनी चूड़ियाँ मम्मी के हाथ में? 24 चूड़ियाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आते हैं। 5 रुपये कीमत वाले 3 बिस्किट पैकेट खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो बेटा कितने पैकेट हैं बिस्कुट के? 3 पैकेट। 1 2 3 बिस्कुट के पैकेट हैं और कीमत कितनी है? 5 रुपये। इस बिस्कुट के पैकेट की कीमत 5 रुपये, ये भी 5 रुपये का, ये भी 5 रुपये का। 3 खरीदने हैं, तो कितने पैसे देने होंगे? 5 इसके 5 इसके 5 इसके, मतलब 5 और 5 10, 10 और 5 15। तो कितने रुपए देने हैं बेटा? 15 रुपये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 10 रुपये के 10 नोट मिलाकर कुल कितने रुपए होंगे? अब 10 रुपये के 10 नोट हैं, जैसे कि ये 10 रुपये का नोट, 10 10 10 10 10 10 10 10 10। कितनी बार हो गए? 10 नोट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने हो गए 10। बेटा 10 रुपये के 10 10 नोट हैं, 10 रुपये के 10 नोट हैं, तो कितने रुपये हो गए? देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। या फिर सिंपल तरीका ये था, जब ऐसा क्वेश्चन दे 10 रुपये के 10 नोट, तो 10 गुणा 10 कर दो, 10 धाम 100। या फिर जैसे ऊपर दिया था आपको ये क्वेश्चन,
1 रुपये के 12 सिक्के, तो 1 गुणा 12, तो 12 एकम 12, 12 रुपये। सिंपल गुणा कर दो दोनों चीज़ों की, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, लेकिन तरीका ये सही है, सीधा सीधा गुणा कर दो, ठीक है। तो ये आप सबके हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणन के रूप में समझना। चलिए भी समझते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात करें। देखिए कैसे करना है। इसने क्या किया है, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए इसने क्या किया है, 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 3 को कितनी बार जोड़ा है, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 को जोड़ा है। तो मतलब कि 5 बार 3 की गुणा कर दो तो 5 × 3 = 15, ठीक है। अभी से ये 5 है, 5 की किस में गुणा करेंगे, जितनी बार ये होगा, 1 2 3 4, तो 4 × 5, 4 × 5 = 20। ऐसे भी कर सकते हैं। और सादा जोड़े तो सादा जोड़ लो, जैसे 5 और 5 10, 5 15, 5 20, वही आंसर आएगा। या तो गुणा कर लो या जोड़ लो। अब जैसे कि 2 2 की संख्या है, तो 2 2 कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 × 2, 7 दूनी 14। ऐसे फिर ये 6, 1 2 3 4 5, 6 कितनी बार आया है, 5 बार, तो 5 × 6, 5 × 30 आ गया। 9 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 3 × 9, तो 9 × 27। 7 कितनी बार आया है, 5 बार, तो 5 × 7, 5 × 7 = 35। ये 4 कितनी बार आया है, 4 5 बार लिख रहा है, तो 5 × 4, 5 × 4 = 20। ऐसे 8 कितनी बार आया है, 5 बार, तो 5 × 8, 5 × 8 = 40। गिनती गिन के लिख लो उसकी कितनी बार आया है और उस संख्या को लिख दो। तो 1 कितनी बार आया है, 5 बार, और 1 का 1, तो 5 × 1 मतलब 5 एकम 5। ऐसे ही ये 0 कितनी बार आई है, 5 बार, और गुणा में 0, तो किसी भी संख्या की 0 में हम गुणा करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है। फिर 6 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 3 × 6, 3 × 6 = 18। बस नॉर्मल, और कुछ नहीं करना, इसमें ख़त्म कहानी, सिर्फ यही था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणन के रूप में समझना। जो हमने ऊपर किया था वही नीचे करेंगे, बस थोड़ा उल्टा सीधा कर दिया है। जैसे कि इसने ये दिया है और ये दिया है, तो हमें बीच में क्या करना है, गुणन का रूप। तो मतलब 3 कितनी बार आया है, 5 बार, तो 5 × 3। यहाँ पे इसने क्या किया है, 4 × 5, मतलब 4 बार लिखना है किसे, 5 को, तो 5 + 5 + 5 + 5, 5 को 4 बार लिख दिया, ठीक है। और 5 × 4 = 20, इधर 3 × 6 = 18, तो 6 कितनी बार लिखना है हमें, 3 बार, ठीक है। ऐसे ये 5 5 बार आया है, तो 5 × 5, 5 पूरे 25। अभी 7 दूनी 14, तो 2 को कितनी बार लिखना है, 7 बार, तो 2 + 2 + 2 + 2 + ऐसे करके, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। 8 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 3 × 8। 4 कितनी बार आया, 5 बार, तो 5 × 4। 9 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 4 × 9। 7 कितनी बार आया, 5 बार, तो 5 × 7, 5 × 7 = 35, 9 × 36 36, 5 × 20, 3 × 8 = 24। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है इन सब में, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें, कर लीजिए सब बच्चे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और सबने कर भी लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपकी आज की क्लास इतनी थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस